आइए हम लोग परमात्मा की कतिपय लीलाओं में प्रवेश करते हैं। यूं तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, यो वा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सत्वाल बुद्धि रजांसि भूमेर गणयेत कथंचित कालेन नैवाखिल सत्वधामना। हे राजन, अब बच्चा सोया, आकाश में तारा गणों को देखा तो कहा, क्यों दादाजी, आकाश में 100 तारे होंगे न? क्यों? इसलिए कुछ से 100 तक का ही बोध है। उसी तरह जो परमात्मा के गुणों की गणना करना चाहे, अभी वह बालक बुद्धि ही है। क्यों? रजांसि भूमेर गणयेत कथंचित, धरती को कण में बदल करके उसके एक एक कण की गणना संभव है। काले ने नैवाखिल सत्वधामना, जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की शक्ति का प्रदाता है, जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की शक्ति का धारण किया है, उसकी कोई गणना संभव नहीं। तो परमात्मा की अनंत लीलाएं हैं। उनमें कतिपय लीलाओं पर विहंगम दृष्टि से हमारे गुरुदेव भगवान का आदेश है कि केवल जैसे उड़ती हुई चिड़िया पूरे नगर को देख करके लौट के 10 मिनट में आ जाती है, ठीक उसी तरह की आज की कथा कहनी है। तो विहंगम दृष्टि से कथा कहनी है। भगवान की लीलाओं में बड़ी प्यारी लीला है माखन चोरी की लीला। अब भगवान जब बछड़े चराने जाने लगे तो उनके मित्र बनने लगे। जब बच्चा गांव में जाएगा तभी न गांव के बच्चे उसके मित्र बनेंगे। तो अब बछड़े चराने जाने लगे। ब्रजमंडल की एक व्यवस्था दी गई है, 5 वर्ष तक के बच्चे बछड़े चराएंगे और 1 वर्ष एक ढंग से वो जो है 1 वर्ष तक गोचारण का अभ्यास कराया जाता है। 1 वर्ष तक सारे के सारे गांव के 5 वर्षीय बच्चे छोटे छोटे बछड़ों को ले जाकर के वृंदावन की तलहटी में चराते हैं। जब वही बच्चे 6 वर्ष के हो जाएंगे तब गोचारण के लिए जाएंगे। तो भगवान जब 5 वर्ष के हो गए तो बछड़े चराने के लिए निकलने लगे। तो उनके साथी हो गए श्रीदामा, बिल्वमंगल, मधुमंगल, मनसुखा, बलदाऊ भैया, ऐसे सब साथी लोग आपस में बछड़े चराते खेलते। और उन बछड़े के चराने के क्रम में 1 साल में भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा भेजे गए कई बड़े दैत्यों का वध भी करते रहे। कभी बकासुर का वध किया, कभी अघासुर का वध किया, कभी तिलावर्त का वध किया, वगैरह वगैरह। तमाम सारे राक्षस आते, वत्सकासुर आता, वगैरह मारते रहे। 1 वर्ष बछड़े चराने के क्रम में बीतते हैं और उन्हीं के क्रम में दिन में बछड़े चराना, रात्र में माखन चुराना। और माखन क्यों चुराया परमात्मा? मैं आपसे बार बार एक ही निवेदन करता हूं कि परमात्मा केवल प्रेम का भूखा है। परमात्मा को आप किसी भी उपचार सामग्री से प्रसन्न नहीं कर सकते, केवल अपने समर्पण पे प्रसन्न कर सकते हो। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान बिहारा। जब ब्रजमंडल की गोपिका अपने घरों में रात में दही जोड़ती, दूध में जोरन डालती, तब परमात्मा से निवेदन करती, हे प्रभु,
कल मेरे घर में यशोदा नंदन आकर के माखन खाए और मैं किवाड़ के भीतर से छुप कर देखते रहूं। उस प्रेम को परमात्मा स्वीकार करता है। और जेठ की दोपहरी हो या भादों की वर्षा, लेकिन प्रेम के वशीभूत परमात्मा अपने भक्तों की मन स्थिति को समझते हुए उनके घरों में माखन खाते जाते हैं। माखन वस्तुतः प्रेम है और कुछ नहीं। कभी कभी तो परमात्मा के साथ ऐसी स्थिति है कि गोपी अपने दरवाजा खोल करके दरवाजे और किवाड़ के भीतर खड़ी है कि कब कन्हैया मेरे घर में आए, माखन खाने के लिए छीके पर हाथ उठाए और मैं अपलक भाव से कृष्ण के उस स्वरूप को अपनी आंखों के माध्यम से अपने हृदय में स्थापित कर लूं। गोपी ने दरवाजा खोल दिया है। कन्हैया जेठ की दोपहरी में माखन लेने के लिए उसके घर में प्रवेश कर गए। अब दोनों दरवाजे, दीवार और किवाड़ के बीच में जो जगह है, उस जगह में गोपी खड़ी है। कन्हैया माखन निकाल रहे हैं, लेकिन कन्हैया का इतना सलोना स्वरूप, इतना लुभावना स्वरूप है कि किवाड़ अब बाधा बनने लगी। गोपी तड़प उठी, नहीं मैं बाहर जाके देखूं। और ज्यों ही गोपी किवाड़ के बाहर निकली, कन्हैया देख के भाग चले। कन्हैया का भागना, गोपी का तड़प जाना। नीतम यदि नवनीतम नीतम नीतम किमित्तेन आतपतापित भूमौ माधव माधव माधव। अरे आपने मक्खन ले लिया तो ले लिया, मक्खन खाद्य पदार्थ तो है ही है, लेकिन हे गोपाल, हे कन्हैया, यह धरती तवे की तरह तप रही है, तेरे पांव जल जाएंगे। हे माधव, तू लौट आ, मत दौड़ मत दौड़। यह प्रेम गोपी का है। ऐसी प्रेमवती जब कभी कामना करे कि मेरे घर में लाला आए, माखन खाए, मैं देखूं, तो भला बताइए लाला क्यों न जाए। लाला जाने पर विवश हो जाता है। हर घरों में लाला माखन खाने जाता है और सब दही जोड़ते समय भगवान से निवेदन करती है कि आज मेरा सौभाग्य जाग जाए, आज मेरे घर में लाला माखन खाने आए। इसी क्रम में वहां ब्रजमंडल की व्यवस्था है। नंदगांव की बच्ची बरसाने में, बरसाने की बच्ची नंदगांव में, नंदगांव का बेटा बरसाने में, बरसाने का बेटा नंदगांव में ब्याहा जाता है। मथुरा की लड़की गोकुल की गाय, करम फूटे तब अंतः जाए। मथुरा की लड़की गोकुल की गाय, करम फूटे तब अंतः जाए। बरसाने से एक लड़की ब्याह के आई, नाम था चंद्रप्रभा। अब दुल्हन देखने के लिए बूढ़िया जाने लगी और जो भी बूढ़ी जाती तो संभालती, बेटा अपना दरवाजा बंद करके रखना, और कोई उपदेश नहीं कि माता पिता की देख रेख, सास ससुर की देख रेख, भाई बहन, कुछ नहीं।
एक ही सवाल सब कहते कि बेटा दरवाजा बंद रखना। जब 4, 6, 10 बूढ़ी महिलाओं ने यह उपदेश दिया कि बेटा दरवाजा बंद रखना, तब किसी महिला से पूछा नवागता बहू ने कि जो भी बूढ़ी आती है एक ही बात समझाती है कि दरवाजा बंद रखना, इसका मतलब का, इसका मतलब हमारे गांव के जो गोप है, जो मुखिया है नंद बाबा, उनका छोरा बहुत बिगड़ैल है। वह जब कभी अवसर लगता है घर में घुस के माखन खा जाता। कहा सो बात, तो मैं गोकुल की बेटी नहीं हूं, मैं बरसाने की बेटी हूं। कोई जाके उस बिगड़ैल छोरे से कह दे कि आज के बाद चंद्रप्रभा के घर में चोरी करके दिखा दे। यह बात उड़ गई, चारों तरफ बात फैल गई और फैलते फैलते कन्हैया के मित्रों में तक बात पहुंची। मित्रों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया ने कहा सो बात, तो आज चंद्रप्रभा भाभी के घर में ही चोरी होनी चाहिए। अब बच्चों ने अपने ढंग का चिंतन कर लिया। चंद्रप्रभा भाभी जब रात में सोई तो बच्चों का झुंड खिड़की से चंद्रप्रभा भाभी के घर में कूदा। अब ढूंढने लगे कि सिकहर कहाँ है, मक्खन कहाँ रखा गया है। ढूंढते ढूंढते बच्चों ने देखा कि जहां सिकहर रखी गई है ठीक उसी के नीचे चंद्रप्रभा भाभी ने अपनी चारपाई बिछा लिया है और सो गई। लोगों ने कहा कान्हा कैसे क्या किया जाए? का रहो बताता हूं ना। पहले 6 बच्चों को एक में, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो गोविंदा आला है चंद्रप्रभा भाभी के घर से निकला। पहले 6 बच्चे नीचे, फिर 3 बच्चे उनके ऊपर, फिर उनके ऊपर कन्हैया। जब चढ़े और जब सिकहर के पास पहुंचे तो देख रहे हैं मटकी में छोटी छोटी घंटियां बांधी गई है कि जो ही घंटी छुएंगे, सिकहर छुएंगे तो घंटी टनटना जाएगी। तो भगवान ने दोनों हाथ जोड़ करके घंटी से कहा, हे घंटी गोसाई, वैसे तो जब मैं भोग लगाता हूं तब तब आप बजती हो, लेकिन आज आप कृपया चुप रहना। आज पहले इन बच्चों को हमें मक्खन खिला देने देना। घंटी ने भी विचार किया कि तीनों लोकों का ठाकुर हमसे आग्रह कर रहा है, तो चलो आज नहीं बोलेंगे। अब कन्हैया ने मक्खन निकाला, मक्खन के लोने बनाते बनाते 10 को खिला दिया। जब अपनी बारी आई, जब मक्खन निकाले और अपने मुंह की तरफ बढ़ाने लगे तो घंटियों ने विचार किया कि भगवान का जब जब भोग लगता है बजती तो हूं, लेकिन कभी भगवान को खाते नहीं देखा था। आज भगवान के खाते हुए अगर मैं नहीं बजी तो मेरा घंटी का होना निरर्थक। इसलिए जो ही कन्हैया घंटी मुंह को, जो ही कन्हैया मक्खन मुंह को लगाए, घंटी टन 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 बजने लगी। कन्हैया ने कहा, रे घंटी गोसाई इतना निवेदन किया। कहा महाराज आपने तो कहा था कि नीचे के लड़कों को बांटने के लिए, जब तक उनको आप दे रहे थे तब तक मैं नहीं बोली थी। और इतने में चंद्रप्रभा भाभी जाग गई और चंद्रप्रभा भाभी के जागते जो 10 बच्चे नीचे लगे थे, 6 बच्चे, वो झट से अपना गर्दन हटा दिए। तड़ाक से कन्हैया को लिए 4 बच्चे जमीन पर, कन्हैया सबके ऊपर, कन्हैया सबसे छोटे। चंद्रप्रभा भाभी ने कन्हैया की कलाई पकड़ ली कि आज चोर पकड़ में आ गया।
आज तो यशोदा भाभी के पास इस चोर को लेके चलेंगे। अब शोर मच गई, जो बच्चे भागे थे लौट के आए, कान पकड़ रहे हैं, पांव पकड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, भाभी छोड़ दे, आज के बाद तेरे गन्ना कुछ भी नहीं, हम तो अब यशोदा भाभी को दिखा के ही रहेंगे। लेके चले। अब पूरा हुजूम, गांव घर के जो गली के मोहल्ले की जो गोपी गोपिकाएं, जो बच्चे बूढ़े हैं, सब पीछे लग गए। रात के 11 बजे सब पीछे लगे, वो हाथ पकड़े चली आ रही है। कुछ दूर आने के बाद कन्हैया ने कहा, भाभी बहुत तेजी से हाथ दर्द कर रहा है, ले तू दूसरा हाथ पकड़ा, दूसरा हाथ पकड़ ले। कन्हैया ने दूसरा हाथ पकड़ा दिया। अब चूंकि वहां की बहू है, घूंघट निकाले है, चली आ रही है चिल्लाती, यशोदा मैया देख ले, यशोदा मैया देख ले। अब यशोदा मैया देखने के लिए हल्ला हुई थी, यशोदा मैया उठी, दरवाजा खोली तो देखी वहां शोर मचा है। कहा क्या हुआ? कहा अरे अब तेरा बेटा पकड़ा गया है ना, अब तू बड़ी बहानेबाजी करेगी, अब तू नहीं पहचानेगी। यशोदा मैया हंसने लगी, कहती हाँ तेरा बेटा है तो हंसेगी, दूसरे का बेटा होता तो दंड दे देती अब तक। अरे बाबरी जरा घूंघट उठा के देख तो सही कि तू किसको पकड़ा है। जब घूंघट खिसकाई और घूम के देखती है तो अपने ही पति का हाथ पकड़ लिए चली आ रही। अब इतने में कन्हैया मैया के पीछे से घर से बाहर निकले, लगता है कि सो रहे थे, आंख मसलते हुए। अरे माँ इतना शोर क्यों हो रहा था? मैं गहरी नींद में था। अब वो कभी कन्हैया को देखती, कभी अपने पति को देखती, कभी यशोदा मैया को देखती, निर्णय नहीं कर पा रही कि क्या करूं, क्या कहूं। सबके सामने हाथ जोड़ के कहती है कि हे लाला की बात तो छोड़ दे, रात में भी तेरे लिए दरवाजा खुला रहेगा, जब तेरी इच्छा के आके माखन खा लेना, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। ये कन्हैया की माखन लीला केवल प्रेम की लीला है और इसमें कुछ नहीं, केवल प्रेम भरा हुआ है। या यूं तो यूं कहो, बहुत सारे विद्वान यह भी कहते हैं कन्हैया मक्खन इसलिए खाना शुरू कर दिया कि गोप लोग अपने मक्खन केवल बेचने के लिए मथुरा लेके चले जाते थे। तो कन्हैया ने रिवाज निकाला कि नहीं, यह दूध दही मक्खन तुमने पैदा किया है, तुम और तुम्हारे बच्चे खाएं, इसलिए परमात्मा मक्खन खाना शुरू किया ताकि लोग कहीं जगह बचाए रखेंगे तो आके खा जाएगा, इसलिए बच्चों को खिला। इस तरह से परमात्मा की माखन लीला। परमात्मा कुछ ऐसी लीलाएं की हैं जो देखने में तो बड़ी सहज है, लेकिन वो परमहंसों की लीलाएं, जैसे गोपी चीर हरण, जैसे गोपियों के साथ रास लीला, यह परमहंसों की कथाएं है। बड़े संक्षेपतः प्रयत्न कर रहा हूं। जब परमात्मा श्री कृष्ण इंद्र के कोप से बचाने के लिए गोवर्धन पहाड़ उठा लिया और 7 दिन तक अपने कराग कनिष्ठिका के नखाग्र पर धारण किया था, इंद्र देवता का अभिमान चूर्ण हो गया। आपने अमूमन मीराबाई के पद पढ़े होंगे और उसमें एक शब्द जरूर पढ़ा होगा, मेरे तो गिरधर गोपाल। जब परमात्मा गैया चराते
तो वृंदावन में चराते। क्योंकि मैंने आपसे पहले दिन या दूसरे दिन निवेदन किया था कि जितने वहां आभीरनी हैं, जितनी गोपी हैं, वो सब देवता हैं, सामान्य नहीं है। तो वो जो देवता यहां मनुष्य के शरीर में आई है, वो कहीं संसार के बंधनों में बंध न जाए, इसलिए गैया चराते हुए कन्हैया जब वो गोपी ब्याह करके अपने ससुराल जाने लगती, तो वृंदावन में उनकी डोली रोक करके, उनका ओहार हटा करके, उन्हें अपना दर्शन दे करके संसार से विरक्त कर देते, ताकि संसार के बंधनों में बंधे न। ऐसे क्रम में एक गोपी जब अपनी ससुराल के लिए तैयार हो रही थी विवाह के बाद, तो उसकी माता ने उससे सीख दे दिया कि बेटा, वृंदावन में नंद का छोरा मिलेगा, तुम्हारा घूंघट खोलना चाहे तो घूंघट मत खोलना। छोटी बालिका मां की बात को समझ करके, मां की आज्ञा समझ करके यह बात मन में गांठ कर लिया कि मैं कृष्ण को अपना मुंह नहीं दिखाऊं। अब वृंदावन में डोली पहुंची। वृंदावन में पहुंचते ही उस बालिका ने अपने दोनों हाथ से अपने घूंघट पकड़ लिए। राधे राधे। कन्हैया ने कहारों से कहा, कहार पालकी रख दिए। कन्हैया ने बहुत समझाया, लेकिन वह गोपी मां की आज्ञा को मानती हुई घूंघट नहीं खोला। तब भगवान ने कहारों से कहा, इसको ले जाओ। कहारों ने गोपी उठा दी। गोपी अपने ससुराल चली गई। अब गोपी ससुराल गई, इधर परमात्मा वृंदावन में लीलाएं शुरू किया। सबसे पहले बकासुर का वध किया। समाचार गया कि वो जो छोटा सा बच्चा है, उसने इतने बड़े दैत्य का वध कर दिया। तब उसके मन में बात आया कि इसी के बारे में तो मां कह रही थी कि घूंघट मत दिखाना। रोज ये घटना उसके कान में जाती। अब उसको तड़पन जागने लगी, आखिर वो है कैसा। एक एक घटना, कभी काली नाग का मर्दन कर रहा है, कभी केसी का वध कर रहा है, कभी तिलावर्त का वध कर रहा है, कभी सक्टासुर का वध कर रहा है। रोज कान में जाती और उस गोपी को अब बेचैनी होने लगी कि आखिर वो लड़का है कैसा। और हद तो तब हो गई, बेटा बार बार मत ले आ, ले जा, दिक्कत होती उधर ले जा। कहा कि हद तो तब हो गई जब उस गोपी ने सुना कि उसी लड़के ने गिरिराज पहाड़ गोवर्धन को अपने कनिष्ठिका पर उठा लिया। तब इतनी आकुल हो गई कि दोनों कुल की परंपरा का परित्याग कर दिया, चाहे वो माता पिता का कुल हो, चाहे पति का कुल हो। दोनों कुल की परंपराओं का परित्याग करके भाग चली और दौड़ती हुई वह गोपी वही पहुंची जहां परमात्मा श्री कृष्ण गोवर्धन पहाड़ उठाए थे। और जब कृष्ण के सम्मुख पहुंची तो गोवर्धन पहाड़ यथावत, कृष्ण के बाह यथावत, कृष्ण के पैर यथावत
लेकिन मुंह घूम गया। मान लीजिए उत्तर दिशा से कृष्ण के सामने पहुंचे तो मुंह पूरब, पूरब गई तो मुंह दक्षिण, दक्षिण गई तो मुंह पश्चिम। इस तरह परमात्मा की परिक्रमा शुरू कर दी, परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाई, विकल हो गई और विकल होकर के परमात्मा के चरणार बिंदों में गिर पड़ी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपना दर्शन दे दीजिए। कहा तुम्हें दर्शन देने के लिए तो वृंदावन में गया था, तभी तो तुम्हारी डोली रखी थी, तब तूने घूंघट नहीं उठाया, अब तू संसार के बंधन में है। अब तो मेरा दर्शन करने के लिए तुम्हें एक नवीन जीवन लेना होगा और वही गोपी आगे चल करके मेरा भाई बनी और अपने पदों में उस गिरधर का दर्शन किया जिसमें परमात्मा ने पहाड़ उठाया था। इसीलिए हर पद पर मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर नागर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो परमात्मा ने जब गिरधर गिरिराज गोवर्धन पहाड़ को उठाया और 7 दिनों तक पूरे गोकुल के लोगों की रक्षा की, जब संवर्तक थक करके वापस लौट गए, गिरिराज पर्वत को अपने स्थान पर रख दिया, तब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सब में कृष्ण के प्रति एक अतिरिक्त प्रेम की जागृति हो गई। और गायंतम पुरुषम ही स्त्रियः कामयन्ते, जिस पुरुष की चर्चा समाज में होती है ऐसे पुरुष को स्त्रियां भी चयन करती हैं, कभी भाई की हैसियत से, कभी बेटे की हैसियत से, कभी पति की हैसियत से, अपने अपने तरह से स्त्रियां चयन करती हैं। ब्रजमंडल की सारी कुमारी लड़कियां परमात्मा श्री कृष्ण को पति के रूप में चयन कर लिया। लेकिन अब कहे किससे कि कृष्ण के साथ मेरा विवाह करा दो, यह हमारी मर्यादा है। आज हम चाहे जहां पाश्चात्य जगत कह लीजिए या यो मॉडर्न एजुकेशन जिसको कहते हैं, उसका प्रभाव चाहे जो हो कि हम अपने माता पिता के ऊपर उठ करके उल्टा काम करते हैं और 4, 6, 10 महीने जाते जाते कोर्ट के चक्कर शुरू हो जाते हैं। हमारी परंपरा में हमारे माता पिता ने जिस किसी का बाह पकड़ा दिया, लड़के को उसकी योग्यता के बिल्कुल विपरीत लड़की मिली, फिर भी लड़के ने लड़की का जीवन व्यतीत कर दिया। लड़की को लड़की की योग्यता के विपरीत लड़का मिला, फिर भी लड़की चू नहीं बोली, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। आज लड़का लड़की खुद देखते हैं, लेकिन साल भर जाते जाते डाइवोर्स का पेपर लगा दिया जाता है। क्यों? इसलिए हमने अपनी मान्यता तोड़ी है। हम अपनी मान्यता के विपरीत जाएंगे तो निश्चित हमें पीड़ा होगा। हमारे ऋषि महर्षि अनुसंधान करके व्यवस्था दी है, भारत भूमि में क्या पैदा होगा यह हमारे ऋषि महर्षि जाने हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था दी गई है। अब सारी की सारी कुंवारी लड़कियों के मन में कृष्ण बस तो गए, कहे तो किससे कहे। कृष्ण के साथ सारी की सारी गोपिकाएं खेलती हुई नंद बाबा के घर में आती है, मैया जसोदा के पास आती है। न तो नंद बाबा से कह पा रही है, न तो मैया जसोदा से कह पा रही है, तो कहे किससे। इसलिए अगहन के महीने में
जब हेमंत ऋतु आती है, जब कड़ाके की सर्दी पड़ने लगती है, तब सारी की सारी सखियां आपस में विचार करती हैं और विचार करके इकट्ठा हो करके सुबह सुबह मैया जमुना के तट पर जाती है और मैया जमुना के तट पर जाकर शीतल जल में स्नान करती है। याद रखें, घर से जो साड़ी पहन के गई है, जो वस्त्र पहन के गई है, उस वस्त्र को उतार देती है, बिना किसी वस्त्र के जल में स्नान करती है और पुनः वही वस्त्र धारण करती है। बालू से, जमुना जी के बालू से माता कात्यायनी की मूर्त बनाती है और उस मूर्त में इतनी श्रद्धा के साथ पुआ, पूड़ी, गन्ना, खीर, बतासा, पान, पूगी फल इत्यादि से मां की पूजा करती है और सारी की सारी कुंवारी लड़कियां एक ही मंत्र का जप करती है, कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यह अमोघ मंत्र है। जब कन्या का विवाह न होता हो तो 21 दिन चाहे कन्या चाहे कोई ब्राह्मण को वरण करके इस मंत्र का 2-2 हजार रोज जप करे, कमल के पत्ते पर बैठे, कमल के गट्टे से जप करे और संभव हो सके तो जमुना जी का जल कुछ मंगा ले आचमन करने के लिए, अथवा अपने जल में मिला के स्नान करे। 21 दिन के बाद जप करे 42,000 मंत्र का। इसके बाद पुरुष चरण कर दे, हवन कर दे, कन्या का विवाह बहुत जल्दी होने लगेगा। कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। 1 महीने हो गए, रोज सुबह सारी की सारी गोपिकाएं जाती और सारी की सारी गोपिकाएं सुंदर भगवान श्री कृष्ण का गान करती हुई एक समूह में, एक झुंड में मैया जमुना के तट पर जाती और सारी की सारी सखियां अपने वही पुराने वस्त्र उतार देती, जमुना जी में स्नान कर लेती, फिर पुराना वस्त्र धारण कर लेती और जाके भगवती की आराधना में जाती। 1 महीने बीत गए। जब 1 महीना बीत गया तो परमात्मा श्री कृष्ण अपने गोप सखाओं को साथ लिए। ओ गोप सखाएं जिनकी उम्र 5 वर्ष के नीचे की है, ऐसी सखाओं को साथ लिया और पहुंच गए जमुना के तट पर। तब जब सारी की सारी गोपिकाएं जमुना जी में स्नान कर रही थी, भगवान पहुंच गए और पहुंचते ही सारी की सारी गोपिकाओं के वह जूठे वस्त्र को भगवान ने उठा लिया। जब पूर्ण समर्पण हो जाता है ना, तब विधि और निषेध दोनों टूट जाते हैं। विधि है जब हम भोजन करने जाएं तो हाथ पैर धुल ले, अपने वस्त्र उतार दे, आसन पर बैठे, आसन पर बैठे और जब सामने थाली आ जाए तो हम भगवान को भोजन अर्पण करके ही प्रसाद रूप में भोजन लें। यह विधि है। निषेध ठीक इसके उल्टा है। बिना हाथ पांव धुले भोजन मत करो, बिना भगवान को भोग लगाए भोजन मत करो। लेकिन जब समर्पण जाग गया
तब पता ही नहीं लगता कि मैंने हाथ पांव धुला है कि नहीं धुला। वो गोपिकाओं को जरा यही देखते रहे, 1 महीना से उनकी साड़ियां धुली नहीं है, वही साड़ी रोज पहनती। और परमात्मा उनके ऐसे गंदों को परमात्मा उठा लिया, जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि अनंत अनंत काल की तपस्या के बाद उनके दुकुल की आभा मात्र पाकर के कृतकृत्य हो जाते हैं, वह परमात्मा स्वयं चल करके गोपिकाओं के उन गंदे वस्त्रों को उठा लिया और उठा करके अपने कंधे पर रख दिया। और परमात्मा का एक नाम रस है, परमात्मा का एक नाम रस है, रस्यते इति रसः। जो द्रवीभूत होता है उसका नाम रस है। रसो वैसः कह श्री कृष्ण यम लब्धा जीवो आनंदी भवत। परमात्मा रस है। अब आप ध्यान से बात समझें, रस की बाल्टी में जब हम कपड़े भिगो करके उठाएंगे तो उन कपड़ों से क्या गिरेगा? रस टपकेगा। ज्यों ही परमात्मा ने उन गोपिकाओं के वस्त्र अपने कंधे पर रखा, त्यों ही वो सारे के सारे वस्त्र रस रूप हो गए, अर्थात कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त हो करके इतने पवित्र हो गए। सनकाद ऋषि, इंद्र इत्यादि देवराज और भगवान शिव स्वरूप योगीश्वर भी कामना करने लगा कि उन वस्त्रों से एक रेशा अगर हमें मिल जाता तो मैं कृतकृत्य होता। एक क्षण मात्र में परमात्मा ने उस रसरूप वस्त्र को बदल दिया। कथा बढ़ जाएगी इसलिए संक्षेप कर रहा हूं। गोपिकाएं भगवान की बात समझती हुई जल के बाहर निकली और भगवान ने उनको वस्त्र दान कर दिया। अब जो ही उन वस्त्र को गोपिका पहनती है, वह गोपी कृष्ण स्वरूप को प्राप्त कर जाती है, परम रस की अधिकारिणी बन जाती है। और सारी की सारी गोपिकाएं अब परमात्मा से निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, अपना एकांतिक रसदान आप हमको दे दो। और आप सबसे निवेदन करूं, यह परमात्मा का जो एकांतिक रस है, जिसको महाभागवत गोपिकाओं ने प्राप्त किया है, उसे सनकादि ऋषि पाने के लिए तरसते रहते हैं। भगवान शिव तक नहीं प्रवेश कर पाते। जब गोपिकाओं ने आग्रह किया, गोपिकाएं कब आग्रह किया? अगहन की पूर्णिमा को। भगवान ने उनसे कहा 10 महीने के बाद आश्विन की पूर्णिमा आएगी, जिसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। उस रात्रि में हम आपको दान देंगे। आप उंगली पर गिनोगे तो 10 महीने होते हैं। 10 महीने परमात्मा ने क्यों उनके लिए समय दिया? ताकि आप अपनी 10 इंद्रियों को परमात्मा कृष्ण में लगा के पका दो। अब उनमें कोई विकार रहने न पाए। आपका रोम रोम कृष्ण को प्राप्त हो जाए, कृष्ण स्वरूप हो जाए, आपकी धारिता बढ़ जाए। जैसे कोई पहलवान पहले दिन अखाड़े में जाते ही पहलवान नहीं बनता, उसे कुश्ती लड़नी पड़ती है, दांव पे सीखने पड़ते हैं, एक्सरसाइज कसरत करके अपने शरीर को बलिष्ठ बनाता है, तब वो किसी पहलवान से युद्ध लड़ता है। ठीक उसी तरह परमात्मा के उस दिव्य को प्राप्त करने की तुम्हारी धारिता होनी चाहिए। इसलिए परमात्मा ने
और उन्हें 10 महीने का अवसर दिया कि आप 10 महीने में अपने को परिपुष्ट बना लो। हर क्षण गोपी कोई काम करती है लेकिन कृष्ण में लगी रहती है। तभी तो ब्रजमंडल की गोपिकाएं इस ब्रजमंडल की गोपिकाओं का मथुरा मंडल की गोपिकाएं गुणानुवाद गाती है। यही कारण है कि दिन रात कृष्ण में